क्या आपने कभी किसी चीज़ का सालों तक इंतज़ार किया है, ये सोचकर कि जब वो आएगी, तो एपिक्स होगी और फिर जब वो फाइनली आती है, तो आप बस बैठकर सोचते रह जाते हो, बस इतना ही था? एग्ज़ैक्टली यही हुआ जब ए वन पंचा मैन सीज़न 3 फाइनली ड्रॉप हुआ। 6 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फैन्स को लगा, अब तो कुछ धमाका होगा। लेकिन जब पहला एपिसोड आया, तो भाई ये धमाका नहीं, हार्ट ब्रेक निकला। आइए बात करते हैं कि आखिर वन पंच मैन सीजन 3 के पहले एपिसोड में क्या गलत हुआ और क्यों फैंस की उम्मीदें ऑलरेडी टूटने लगी हैं। सच बोलूं तो एपिसोड का इंट्रो मुझे थोड़ा प्रॉमिसिंग लगा। म्यूजिक डिसेंट था, विजुअल्स ओके इश थे। लगा कि चलो कुछ तो सही है। लेकिन जैसे ही मैं एक्चुअल सीन्स पर आया, इट हिट मी। एनिमेशन गए बाद में। पूरा एपिसोड एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जैसा लगा। कैरेक्टर बोल रहा है, लिप्स हिल रहे हैं, बाकी सब बैकग्राउंड में मैनेक्विंस की तरह फ्रीज। और सबसे खराब बात, ये सिर्फ एक दो सीन तक लिमिटेड नहीं था। पूरा एपिसोड ऐसे ही चला गया। स्टैटिक फ्रेम, जीरो एनर्जी और वही डुल पेसिंग जो किसी भी एनीमे का मूड मार दे। ऐसा लगा जैसे स्टूडियो ने कहा हो, फैंस ने इतना वेट किया है, कुछ भी दे दो, चलेगा। ब्रो इमेजिन करो, 6 साल का इंतजार सीजन 2 के बाद, और बदले में मिली एनिमेशन जो 6 महीने में बनी लगती है। हम बात कर रहे हैं वन पंच मैन की, वही सीरीज जिसका मंगा लिटरली गॉड टियर आर्टिंग के लिए जाना जाता है। हर पैनल एक मास्टरपीस होता है, और जब उसी मैंगा को एनिमेट करने का टाइम आया, हमें मिले स्टिल फ्रेम्स। इवन बैकग्राउंड कैरेक्टर्स लैग रहे थे जैसे वो बफरिंग में हो। ऑनेस्टली, अगर आप कंपेयर करो डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन या सोलो लेवलिंग से, तो यूएन सब के पास हाई एंड एनिमेशन स्टूडियोज, डेडिकेशन और बजट क्लियरली दिखता है। लेकिन वन पंच मैन को मिल रहा है पावर पॉइंट एनिमेशन। द ओनली टाइम मुझे लगा ओके ये थोड़ा अच्छा है वाज व्हेन तत्सुमुकी अपीयर्ड। उसके फ्रेम में थोड़ी मूवमेंट थी, थोड़ा एक्सप्रेशन, बट बस वहीं तक। बाकी सब लिटरली पॉज पर थे। और यही सोचने पर मजबूर करता है, अगर फर्स्ट एपिसोड का हाल ऐसा है, तो फ्यूचर फाइट्स, स्पेशली क्रूज लेजेंडरी बैटल्स, उनका क्या हाल होने वाला है। फैंस को लैग रहा है। ये सीरीज शायद सीजन 4 तक सरवाइव ही ना करे। देखो, पर्सनली मेन हार्श नहीं बनना चाहता। मेन वो बंदा हूं जिसे मंगा ज्यादा पसंद है, लेकिन एनिमे इसलिए देखता हूं फॉर दैट एक्स्ट्रा थ्रिल, फॉर दैट वाओ फीलिंग जब पैनल स्क्रीन पर एक्सप्लोड करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वन पंच मैन के साथ कोई बैड लक चल रहा है। एक लेजेंडरी कॉन्सेप्ट, एक कल्ट फॉलोइंग, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मैसअप हो जाता है। बस एक और बार स्टूडियो बदल जाए या कोई नेटफ्लिक्स टाइप स्टूडियो उठा ले, तो शायद ये सीरीज अपना लॉस्ट चार्म वापस पा ले। आयरनी तो ये है, 2025 में लोग एआई से फुल ब्लोन एनिमे बना रहे हैं, और हमारे वन पंच मैन के एनिमेटर्स अब भी फ्रीज फ्रेम में अटके हुए हैं। आई मीन, हाउ हार्ड इज इट टू मेक अ डिसेंट फाइट सीन? यू हैव द स्टोरी, यू हैव द आर्ट, बस उसको लाइफ देनी थी, और वही फेल हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर वन पंच मैन सीजन 3 के बाद सीरीज को ही बंद कर दिया जाए। इस पॉइंट पर मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपने वन पंचा मैन का मंगा नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़ डालो। क्योंकि ट्रस्ट मी, मांगा के पैनल्स देखकर ही आपको वो एपिक फीलिंग मिल जाएगी जो एनीमे से मिल नहीं रही। एज एन ऑप्टिमिस्ट, मैं ये मानना चाहता हूं कि शायद अपकमिंग एपिसोड्स में इंप्रूवमेंट आए, स्पेशली बिग फाइट्स में। लेकिन अंदर से पता है, हम बस होप पे टिके हुए हैं। सो टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट डिड यू थिंक ऑफ वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 1? क्या मैं ओवर एक्ट कर रहा हूँ, या आपको भी एनिमेशन देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ? विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।